हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आज डे 14 है और आज की जो रीडिंग है वो कंडक्टर 2 और ड्राइवर 5 के लिए होगा। पहले ये हम लोग सीख लेते हैं कि ये कैसे निकलता है। तो ये आप देखिए, ये एक डेट ऑफ बर्थ हम आज लेंगे 29/12/1995। इसका ड्राइवर नंबर 29 है। 2 + 9 11, 1 + 1 2। ड्राइवर नंबर इसका 2 है। कंडक्टर नंबर इसका हम कैलकुलेट करेंगे 1 + 2 + 1 + 9। इसे काउंट करने टाइम ये 9 नंबर आप नहीं भी लेंगे तो भी वो काउंट हो जाएगा। ऐसे आप ये 2 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 1 + 5। तो ये जब हम काउंट करेंगे ये होगा 38। 38 3 + 8 को जब जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब इस 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो कंडक्टर नंबर 2। यहाँ पे हमारा ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर 2 है, कंडक्टर नंबर भी 2 है। तो इस तरह से हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग ड्राइवर और कंडक्टर अपना डेट ऑफ बर्थ का निकालना सीख चुके हैं। अब आज की जो ड्राइवर और कंडक्टर की जो रीडिंग है वो पहले तो आपकी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी को चेक करेंगे। यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रही है, आपकी क्या एनर्जी है, और फिर आपके कैरियर, हेल्थ और रिलेशन और वेल्थ में जो ऑब्स्टिकल आ रहा है उसके लिए आपको क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ आप अगर चल रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो उसे 5 मिनट के लिए प्लीज़ रोक दीजिए और स्ट्रेट बैठ के गहरी सांस लीजिए और फिर उसे 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और फिर उसे रिलीज़ कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, फिर उसे रिलीज़ कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, फिर रिलीज़ कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, फिर उसे रिलीज़ कर दीजिए। ये आप प्लीज़ करिए जब तक मैं ये कार्ड को सफल कर रही हूँ, और प्रार्थना कीजिए यूनिवर्स से, जिस भी आप इष्ट को मानते हैं उन्हें, कि आपको इस रीडिंग के थ्रू ड्राइवर 2 और कंडक्टर 5 आपको सही गाइडेंस मिले। इस रीडिंग के थ्रू प्लीज़ आप प्रेयर करिए। ड्राइवर 2, कंडक्टर 5, आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी क्या है, और कैरियर, हेल्थ, रिलेशन, वेल्थ में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी, ड्राइवर 2, कंडक्टर 5, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी। पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी।
अब ड्राइवर 2 कंडक्टर 5 के कैरियर, हेल्थ, रिलेशन और वेल्थ के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स। ड्राइवर 2 कंडक्टर 5 के कैरियर, हेल्थ, रिलेशन, वेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है इनकी। ड्राइवर 2 कंडक्टर 5 के उनके कैरियर, हेल्थ, रिलेशन और वेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है। कैरियर, हेल्थ, रिलेशन, वेल्थ। अब ये एंजल कार्ड से देख लेते कि आपके लिए क्या एंजल आपको गाइडेंस दे रही है। आप ड्राइवर 2 कंडक्टर 5 को उनके कैरियर, रिलेशनशिप और वेल्थ ओवरऑल एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रही है। ड्राइवर 2 कंडक्टर 5 उनके कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप और वेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है एंजल। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी टू नो देयर how to solve their problem। प्लीज एंजल गाइडेंस दीजिए कि जो ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 5 है उनकी हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ, कैरियर और ओवरऑल के लिए क्या गाइडेंस है। हेलो ड्राइवर 2 और कंडक्टर 5, आपकी पास्ट की जो एनर्जी है, आप बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न आप लेते थे और आपका जो माइंड है बहुत ही मतलब बहुत इम्बैलेंस रहता था। मीन्स बहुत ज़्यादा सोच विचार, कोई डिसीज़न सही से आप नहीं ले पाते थे। डिसीज़न तो तब था किसी दो चीज़ में कि वो चीज़ करना है, लेकिन आप हमेशा गलत डायरेक्शन में या बहुत ज़्यादा अपनी सोच में आप थे। चलिए, आपने तो वो डिसीज़न, आपका पास्ट में ये सब था। अभी प्रेजेंट में आपका मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, बहुत, ये देखिए जो अपना आप मेहनत से वो एक ग्रोथ की तरफ है। लेकिन क्या होता है ना कि आप जब वो जो एक्शन लेने का टाइम होता है तब आप एक्शन नहीं लेते हैं, बढ़ के सोचते हैं कि हम ये काम करें या नहीं करें, हम ये करें कि नहीं करें। इस विचारों में आप खो जाते हैं और फिर आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो आपको यही एडवाइस है कि कोई भी जब आप काम शुरू कर रहे हैं, आपको यकीन भी है इसमें, आपको ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन जो मेन जो पॉइंट आता है जहाँ पे एक्शन लेना चाहिए तो वहाँ पे आपको एक्शन ले लेना है ना। प्रेजेंट में सोचना नहीं है आपको। फ्यूचर में आपको ये गाइडेंस है कि किसी के साथ आपका कुछ रिलेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा टावर मोमेंट आ सकता है, तो उसके बचने के लिए देखिए 16 नंबर का है कार्ड है और मेजर अरकाना का ये कार्ड है जो आपका प्रेजेंट में है, द टावर। तो ये कार्ड जो 16 नंबर का कार्ड है, तो आप बिल्कुल भी विचलित है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना, एक्शन आप सही से नहीं ले पाते हैं, सही वक्त पे आप वो अपने आप को वो वहाँ तक प्रेजेंटेबल नहीं बना पाते। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में ट्यूसडे वाले दिन से, या आप रोज़ अभी मतलब अपने लिए 10 मिनट 5 मिनट रोज़ मॉर्निंग के टाइम या दिन में या रात में कभी भी आप जो ज़्यादा आप जो चांद की प्रकाश को सोचते हुए मेडिटेशन करेंगे, उसकी लाइट आपके तरफ आ रही है।
तो ये आपको सही डिसीज़न लेने में आपकी हेल्प रहेगा। और ये जो एक ऐसा मोमेंट जो आने वाला है वो शायद ना आए वो आपके लाइफ में। ये है आपकी एनर्जी। आपको मेडिटेशन करना है और मून की जो रेमेडी करना है वही मून मेडिटेशन आप करिए, है ना। मून त्राटक ये आप नेट पे देख लीजिए। और जैसा हम बताए हैं, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस सोचिए, ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि मून की लाइट आपके तरफ आ रही है। आपके कैरियर में आप एडवेंचर कर रहे हैं, आप एक ऐसा एडवेंचरस कैरियर शायद आप होंगे, या आप ऐसा कोई कैरियर लेंगे जहाँ आप उसमें जब आगे बढ़ेंगे वो आप एडवेंचर मोड में उसको करते जाएंगे। आपको भी उसमें उसके न्यू उसमें आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, एक न्यू वे आएगा उसे कंप्लीट करने का। तो ये आपको मतलब एक बहुत यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग रहेगी उस जो भी आप कैरियर अगर नहीं लिए तो वो ऐसा ही कैरियर आपको होगा। एडवेंचरस कैरियर आपको लेना चाहिए। हेल्थ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं मीन्स हो गया कि शायद आप जो सोच रहे कि मैं तो लेज़ी हूँ तो लेज़ी ही रहूँगा, या मैं तो मोटी हूँ तो मोटी ही रहूँगी, तो ऐसे ही गुजारते हैं ज़िंदगी को। तो आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाहिए, लेकिन उस निगेटिव चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। मीन्स हो गया कि आप जैसे कोई भी आपका हेल्थ इशू है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है कि अरे ये तो मतलब हो गया है तो ऐसे ही रहेगा। नहीं, आपको अपनी बॉडी को आपको यूनिवर्स ये जो बॉडी दिए तो आपका ये कर्तव्य है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस अपनी बॉडी को अच्छा करें। कोई इशू है तो उस पर एक्शन ले, डॉक्टर के पास जाए, है ना। और उसके लिए जो भी एक्सरसाइज करना हुआ, मेडिटेशन करना हुआ तो इस पर ध्यान दे। कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। हेल्थ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए। हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका कैरियर अच्छा रहेगा, आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, वेल्थ अच्छा रहेगा। आपके जो रिलेशनशिप में एक आप अलाइनमेंट में है, यूनिवर्स आपके साथ है, और कोई रिलेशन शायद जो आपके लिए बुरा था वो आपके लाइफ से हट चुका है, और आप बिल्कुल जो यूनिवर्स से बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं। और ये अलाइनमेंट आपके सातों चक्र को बैलेंस कर रहा है, जिससे आपकी जो रिलेशनशिप जो अभी इम्प्रूव होगी, और एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप वो हो रहा है, या इन फ्यूचर वो आएगा, ऐसा ये आपको कार्ड गाइडेंस दे रही है। वेल्थ में आप अभी लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेस है, एग्जॉस्ट है, मतलब बहुत काम में आप एकदम कोई ब्रेक आपने बहुत दिन से नहीं लिए हैं, तो इसके वजह से थोड़ा आपका माइंड भी विचलित रहता है। तो इसके लिए आपको ये गाइडेंस है कि आप थोड़ा कुछ समय के लिए थोड़ा अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, कहीं घूमने के लिए चले जाएं। फिर अभी आपके मन में अगर कुछ ऐसा यस और नो के लिए सवाल था तो उसके लिए अभी नो है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको वो आप में जो चंचलता है, माइंड में उथल पुथल है, वो थोड़ा सा शांत होगा। फिर आप सही डिसीज़न की ओर सही डिसीज़न आप ले पाएंगे। आपको गाइडेंस लेना चाहिए हेल्पफुल पीपल से, अपने हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, सबसे सोच विचार से ही आगे बढ़ना चाहिए। और आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे भी, बस आपको एक्शन लेना है। और कोई भी ऐसा कुछ आप स्टार्ट करने वाले थे, क्योंकि अभी आप विचलित है,
बहुत ज़्यादा आप डाउटफुल में है तो आप राइट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और एंजल भी आपको कह रही है कि नॉट द राइट टाइम। पहले आप मेडिटेशन करिए, मून को जैसे हमने कहा है, प्लीज़ ये वीडियो को दोबारा सुनिए, समझिए, और नहीं समझ में आता है तो मेल कीजिएगा, मेल पे अपने सवाल को आप पूछिए, या जो इनबॉक्स जो मतलब क्या जो कमेंट है तो उसमें आप अपने सवाल को पूछिएगा। जब आप ये मेडिटेशन करेंगे, मून ट्राई करेंगे, तो नेचर से थोड़ा सा कनेक्ट आप रहिए, तो आप एबंडेंस आएगी, आपको क्या करना है सही डिसीज़न आप ले पाएंगे। पहले कुछ ऐसा हो चुका है तो प्लीज़ आप अपने आप को और दूसरे को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जैसे आप कोई भी, जैसे मैं आई एम सॉरी नाज़िया, प्लीज़ फॉरगिव मी नाज़िया, थैंक यू नाज़िया, आई लव यू नाज़िया, तो ये आप प्रेयर अपने लिए मतलब आप करेंगे। लेट गो आप फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, मेडिटेशन करिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए, और कोई भी जल्दबाजी में अभी कोई डिसीज़न नहीं लेना है। कम से कम आप आज कितना तारीख है, आज 22 है, 11 दिन के बाद से ही आपको कोई डिसीज़न लेना है, ठीक है, या 22 दिन के बाद से, ठीक है। आपका ये था रीडिंग ड्राइवर 2 कंडक्टर 5। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको कुछ अलग मतलब आप कोई ऐसा रीडिंग चाहते हैं जो मुझे बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।